गुरुकुल पद्धति जो है वो बड़ी प्यारी पद्धति है, बस उसका आधुनिकीकरण किया जाना है, क्योंकि गुरुकुल को पता है कि विवेक पैदा कैसे होता है। आज के माँ बाप अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे सुसाइड की धमकी देते हैं, और धमकी क्या कर ही ले रहे हैं। गुरुकुल को पता है कि विवेक पैदा कैसे होता है, सेवा करने से और गुरु की मार खाने से। लेकिन गुरु कान पे नहीं मारेगा कि कान का पर्दा फट जाए, आंख पे नहीं मारेगा कि उसकी रोशनी चली जाए। गुरु लोग साइंटिफिक तौर से मारते थे, यहां यहां यहां, ये हमारा वो है एक्यूप्रेशर पॉइंट है, यही मारते थे, लड़का इसे इसे करता था। और जिस दिन भारत में गुरुकुलों का आधुनिकीकरण हो जाएगा, बस उसी दिन भारत महानता के रास्ते पर अग्रसर होगा। जय हिंद फ्रेंड्स। 1781 और 1791, 1813, 1835 और 1854, कंपनी के अधीन शिक्षा का विस्तार, कंपनी की जरूरतों के आधार पर, नीड ऑफ द कंपनी, वेलफेयर नहीं। शिक्षा और एजुकेशन क्या है? वेलफेयर का काम है। शिक्षा, शिक्षा और एजुकेशन क्या है? वेलफेयर का काम है। और ये देखो 1781-91 मदरसा और संस्कृत कॉलेज, किस लिए? मदरसा और संस्कृत कॉलेज अदालतों की जरूरत को पूरा करने के लिए। ग्रांट ऑफ 1 लाख, शिक्षित भारतीयों को प्रोत्साहन और विज्ञान को प्रोत्साहन। 1835 रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, मैकाले's डिक्लेरेशन, मॉडर्न एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम, और 1854 वुड्स डिस्पैच, सेंटर्ड अराउंड मास एजुकेशन। और इस प्रकार मॉडर्न एजुकेशन की नींव पड़ी कंपनी के काल में। कंपनी के काल में मॉडर्न एजुकेशन की नींव पड़ी, फाउंडेशन। अब मैंने कहा ये जो एजुकेशन, ये जो शिक्षा की धारा का विकास हुआ भारत में, ये किसी एक वर्ग की देन नहीं था। सरकार को बाबू और चपरासी चाहिए। सरकार, किसी एक वर्ग का योगदान नहीं था इसमें। अमेज़न पे टेस्ट पेपर आ गया है। मैंने कहा ना, शिक्षा अगर विवेक ना पैदा कर पाए तो वो शिक्षा बेकार है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है विवेक को पैदा करना। रैंचो मॉडल जिसको मैं बोलता हूं, अगर शिक्षा विवेक नहीं पैदा कर पा रही है तो वो शिक्षा तुम में से देखो कितने लोग हैं, बहुत लोग पढ़ रहे होंगे, यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये कोर्स करा होगा। तो 98% केसेस में बिना बताए मानता नहीं। तो ह्यूमैनिटेरियन ऑफिशियल्स, विलियम दिग्बी, फिर क्रिश्चियन मिशनरीज, इनको कन्वर्जन करना था। मिशनरीज, इनका मुख्य उद्देश्य था कन्वर्जन। यूरोपियन अचीवमेंट्स जब ये पढ़ेंगे, ब्रिटिश अचीवमेंट पढ़ेंगे तो ब्रिटेन से प्रभावित हो जाएंगे, तो हमारा कन्वर्जन करना आसान होगा। इनको पता नहीं है इंडिया है। 14 साल मिशनरी स्कूल में पढ़े, फातिमा इंटर कॉलेज गोंडा में, लेकिन जब भी गांव गए और जंगल के रास्ते से गुजरे तो हनुमान चालीसा ही याद आई।
वो प्रेयर जो होती थी स्कूल में, और फादर इन हेवन होली बी योर नेम, योर किंगडम कम्स, योर विल बी डन, वो कभी याद नहीं आई। जहां निकले बाग से हनुमान चालीसा, जो सतवार पाठ कर जो ही छूटे बंद वहां सुख हुई, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और एनलाइटेंड इंडियंस, राजा राम मोहन रॉय, इन लोगों को लगता था कि भारत की जो भी कमियां हैं उसकी जो सबसे बड़ी रेमेडी है वो है शिक्षा। हम कमजोर हुए, और कमजोरी से स्लेवरी आ गई। तो इन लोगों को, राजा राममोहन रॉय जैसे लोगों को लगता था कि अगर भारत के सारी समस्याओं की कोई रेमेडी है तो वो है शिक्षा। तो इन चार वर्गों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस मॉडर्न एजुकेशन के प्रमोशन में, और कंपनी के काल में एक सुव्यवस्थित संरचना उभर कर सामने आई, जिसपे फिर आगे चल के काम किया रिपन ने, कर्जन ने, बड़ा काम किया इन लोगों ने। उस पर आगे चर्चा करेंगे 1857 के बाद। लेकिन ये जो आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ, उसमें कुछ कमियां भी थी, ड्रॉबैक्स। ये कंपनी के काल में जो आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ उसका कुछ ड्रॉबैक्स भी था, जो आज तक दिखाई पड़ता है, जिसका प्रभाव आज तक है। पहला, इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन, इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन खत्म हो गई। क्यों? 1844 देखो दिया हुआ है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ 1844 ऑफिशियल अनाउंसमेंट, आधिकारिक घोषणा, 1844 की आधिकारिक घोषणा कि सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी जानना अनिवार्य है। सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी जानना अनिवार्य है। खत्म। और इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन, मैकाले को तो मारना ही था उसको। आप जाओ किसी गुरुकुल में, भारत के गुरुकुल पद्धति जो है वो बड़ी प्यारी पद्धति है, बस उसका आधुनिकीकरण किया जाना है। क्योंकि गुरुकुल को पता है कि विवेक पैदा कैसे होता है। आज के मां बाप अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे सुसाइड की धमकी देते हैं, और धमकी क्या कर ही ले रहे हैं। गुरुकुल को पता है कि विवेक पैदा कैसे होता है, सेवा करने से और गुरु की मार खाने से। लेकिन गुरु कान पे नहीं मारेगा कि कान का पर्दा फट जाए, आंख पे नहीं मारेगा कि उसकी रोशनी चली जाए। गुरु लोग साइंटिफिक तौर से मारते थे, यहां यहां यहां, ये हमारा वो है एक्यूप्रेशर पॉइंट है, यही मारते थे, लड़का ऐसे ऐसे करता था। और जिस दिन भारत में गुरुकुलों का आधुनिकीकरण हो जाएगा, बस उसी दिन भारत महानता के रास्ते पर अग्रसर होगा। उसी दिन भारत महानता के रास्ते पर अग्रसर होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सिर्फ ट्रेडिशनल, सिर्फ योग करा के, सिर्फ ध्यान करा के, इससे भी कुछ नहीं होगा। दुनिया की जो उपलब्धियां हैं, अब कार्ल मार्क्स अगर नहीं पढ़ा, कम्युनिज्म नहीं पढ़ा, तो स्पिरिचुअलिज्म क्या समझ में आएगा? बुद्ध पढ़ लिया, महावीर पढ़ लिया, इमानुएल कांट, रेने डेकार्ट्स, स्पिनोजा, लाइबनीज,
ह्यूम संदेहवाद, संदेह करो सब पे, संदेहवाद का सिद्धांत ह्यूम। रेने डेकार्ट्स, कॉग्निशो अर्गो सम, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। आई थिंक देयरफॉर आई एम। थ्री इडियट में कहता ना कि ज्ञान की गंगा चारों तरफ बह रही है, जहां से मौका मिले वहीं से ले लो। सिर्फ बुद्ध को पढ़ोगे, कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, एरिस्टोटल, प्लाटो, सोक्रेट्स, है? ये पहला ड्रॉबैक, इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन को खत्म कर दिया। ह्यूज गल्फ, ह्यूज लिटरेरी एंड कल्चरल गल्फ आज भी है, ह्यूज लिटरेरी एंड कल्चरल गल्फ, शैक्षिक और सांस्कृतिक खाई आज भी है। आप देखो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम क्लास चल रहा है, आज तक ये खाई बरकरार है। मॉडर्न एजुकेशन इंग्लिश मीडियम कॉस्टली थी, फीस जमा करनी है, सबके पास पैसा नहीं है। डाटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, डाटा देखो, (1911) में 94% अशिक्षित और 1921 में 92%। 1911 में 94% अशिक्षित, 94% इलिटरेट, और 1921 में 92% अशिक्षित इलिटरेट। नाइनटीन 11 में, और आज भारत में, आज भारत की सबसे बड़ी कमी, मैं बार बार सरकार से कहता हूं कि भैया कुछ ऐसा कर दो कि जैसे आज भारत में सब आईएएस बनना चाहते हैं, ऐसे इस देश का सबसे क्रीमी तबका टीचर बनना चाहे। यहां जो बेस्ट माइंड्स हैं वो टीचर बनना ही नहीं चाहते। टीचर खुद ही डिप्रेशन में, टीचर खुद ही परेशान है, टीचर को खुद ही जिंदगी के रहस्य समझ में नहीं आए। जब कंट्री के बेस्ट माइंड्स टीचर बनते हैं, और फिर तो कंट्री को कोई आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकता। लेकिन उसके लिए इंसेंटिव, अरे वीआईपी का दर्जा ही दे दो सारे सरकारी स्कूल के टीचरों को। सिर्फ एक छोटा सा काम सरकार कर दे कि सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको वीआईपी का दर्जा दे दे, बहुत परिवर्तन आ जाएगा शिक्षा में। कि विधायक खड़ा है, सांसद खड़ा है और शिक्षक खड़ा है, तो शिक्षक को वीआईपी एंट्री मिलेगी, और विधायक सांसद खड़ा है, ब्लॉक प्रमुख खड़ा है, टीचर बेचारा हाथ जोड़े कर रहा है, भाई साहब नमस्कार। जिसका खुद का सेल्फ मरा हुआ है वो किसी दूसरे के सेल्फ को क्या जिंदा करेगा। जिसका खुद का सेल्फ मरा हुआ है, टीचर तो द्रोणाचार्य जैसा होना चाहिए। 500 बाण मारा खींच के कि मार डालेंगे बस दौड़ा के, बदतमीजी मत करना। हमको लोग कहते बदमाशी सिखाता, बदमाश है तो नेता बदमाशी करे तो ठीक, नेता बाहुबली तो ठीक, टीचर बाहुबली क्यों नहीं हो सकता? नेता 20 गाड़ी लेके चले, 50 हथियार लेके चले तो ठीक, और टीचर गलत बात है।
नहीं, टीचर को ऐसा नहीं होना, काहे नहीं होना चाहिए? शिक्षक को सरल रहना चाहिए, मार खाए सबसे, उसके अपने छात्रों को जिंदा करना है, क्रांति सिखानी है, युद्ध। आज तक हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का लफड़ा चल रहा, आज तक। और बहुत सारे हिंदी मीडियम के लड़के अनजाने में इतनी बड़ी गलती करते हैं। आप उस मीडियम को चुनो जहां आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, जिसमें आप लेटर अच्छा लिख सकते हो। अब ग्रेजुएशन तक हिंदी पढ़ा, अब कह रहे हैं इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश में परीक्षा देंगे। इंग्लिश में परीक्षा दोगे तो अब लिखोगे लता मंगेशकर सिंगर, ही वॉज मुंबई, ऐसे लाइनें लिखोगे? ही लिखोगे ही। ये दूसरा ड्रॉबैक। तीसरा ड्रॉबैक, गर्ल एजुकेशन। ट्वेंटियथ सेंचुरी तक तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। मिशनरीज वगैरह ने 1820 में अलेक्जेंडर डफ और डेविड हेयर ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। 20th सेंचुरी तक तो अरे बोले लड़कियों को कौन पढ़ाएगा, लड़कियों को पढ़ाओगे तो समाज बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, कल्पना चावला, लड़के सारे पढ़ के समाज बनाए हुए हैं है? बताओ किसी लड़की ने कोई सेना बना रखी हो? बताओ लड़कियों के गुट ने मंदिर मस्जिद पर हमला किया हो? सब आज पढ़े लिखे लोग, लड़के ही बवाल कर रहे हैं, लड़कियां गर्ल एजुकेशन। चौथा, निग्लेक्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। निग्लेक्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 1857 तक 3 मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। 1857 तक 3 मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, और 1 इंजीनियरिंग कॉलेज, रुड़की। पांचवा ड्रॉबैक, 47 करोड़ में 1886 में डाटा दिया हुआ है, 1886 में 47 करोड़ में सिर्फ 1 करोड़ एजुकेशन पर खर्चा हो रहा था। लेकिन गुलामी के इस दौर में ये जो मॉडर्न एजुकेशन का ओएसिस पैदा हुआ, मरुस्थल होता है ना, मरुस्थल में एक ओएसिस होता है जहां पानी होता है। उसने आधुनिक भारत के निर्माण में एक बहुत अहम भूमिका अदा की। ठीक है, सरकार ने वेलफेयर के रूप में इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस ओएसिस ने गुलामी के इस दौर में, गुलामी के इस दौर में ये जो ओएसिस पैदा हुआ,
इसने आधुनिक भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। और यहीं पर हमारा चौथा चैप्टर समाप्त होता है। यहीं पर हमारा चौथा चैप्टर समाप्त होता है। आशा कर रहा हूं आप सबको बड़ा आनंद भी आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। 10 पेपर डिजाइन किया मैंने, पूरी एनसीईआरटी में 10 पेपर, और 10 पेपर अगर आप कर लेंगे सब चैप्टर खत्म होने के बाद, तो भाई साहब संभावना है आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये अप्रोच डेवलप कर लेना है, ये अप्रोच डेवलप कर लेना है, और भगत सिंह एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हो जाना है। पढ़ना है, सोने से पहले मां बाप को प्रणाम करना है, अगर साथ में है तो पैर छूना है, छूना ही छूना है। अहम कम होगा, विवेक बढ़ेगा, यही नियम है। इसीलिए इस देश में पैर छूने की परंपरा है। बाद में वो फैशन हो गया, और आज तो पैर सिर्फ उन लोगों का छूना है जिन्होंने आपको जीवन दिया है और जिन्होंने आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करना है। बाकी सबको सम्मान देना है, प्रणाम करना है, भाई साहब नमस्कार, भैया नमस्कार, चाचा नमस्कार, खत्म। सबका पैर नहीं छूना है। मंत्री जी आ गए, पैर छू लिए, चाचा है मैं तुम्हारे, नहीं नहीं अरे भैया, तब काहे प्रणाम कर रहा, प्रणाम। नहीं देंगे ठेका, कोई बात नहीं, नहीं देंगे टिकट, कोई बात नहीं, भागो यहां से, जाओ, मत दो। अभिमान नहीं, ताकत पैदा करो, विवेक पैदा करो और स्वाभिमान के साथ जियो। अभिमान नहीं, स्वाभिमान, ताकत और विवेक, इन दोनों को पैदा करो और फिर अपने स्वाभिमान के साथ जियो। जय हिंद, जय भारत।